नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों को राष्ट्र टीवी की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर बनी हुई है। राजधानी और एनसीआर क्षेत्रों में एक्यूआई कई दिनों तक बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बना रहा, जिससे स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ा है और जनता में बेचैनी है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आशीष सूद ने प्रदूषण के मुद्दे पर सख्त बयान देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप काम कर रही है, लेकिन पिछली सरकार दिल्ली से सटे राज्यों और पुराने नियमों का दोष भी चार्ज किया जा रहा है। सूद ने स्पष्ट किया कि राजधानी अकेले प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती। इससे निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर, जैसे पराली जलाना, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों की वृद्धि पर भी ध्यान देना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पुरानी नीतियों की वजह से समस्या और जटिल हो गई है। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने इस बयान पर तीखे आरोप भी लगाए। पार्टी का कहना है कि अब दोष राज्य सरकारों पर टालने की राजनीति शुरू हो चुकी है और प्रदूषण के लिए सीधे जवाब देने के बजाय जिम्मेदार अब ठहराना शुरू हो गया है किसी और को। इससे दिल्ली में ब्लेम गेम राजनीति सस्टेंशन तेज हो गया है। आपको बता दें कि आपने विशेष रूप से उपराज्यपाल और केंद्र शासित तंत्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदूषण रोकने में सरकारी नीतियों में स्पष्टता और वास्तविक कार्रवाई की कमी है। पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर सिर्फ बयानबाजी, दोषारोपण जारी है, जबकि धरातल पर हवा आज भी जहरीली बनी हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रदूषण एक बहुआयामी समस्या है, जिसमें सिर्फ दिल्ली सरकार या प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की मेहनत ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समन्वय, नीतिगत स्थिरता और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता भी है, जो राजनीति की उथल-पुथल से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के वाद विवाद राजनीति देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि क्या किसी के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए? क्या सांसों पर अब ये राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी? तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने दावा पेश किया है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो काम धरातल पर दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। धरातल पर हवाओं का जो लेवल है वो काफी खराब है, जहरीली हवाएं हैं। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रदूषण एक बहुआयामी समस्या है, इससे एक साथ निपटा नहीं जा सकता है, धीरे धीरे करके ही समस्या से निजात मिलेगी। की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की मेहनत ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समन्वय, नीतिगत स्थिरता और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है, जो राजनीति की उथल पुथल को भी कहीं ऊपर ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो ये राजनीति की जा रही है प्रदूषण को लेकर के, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या फिर अभी मौजूदा हालात में बीजेपी की सरकार है, तो क्या ये जो प्रदूषण है ये बीजेपी की सरकार में भी उतना ही है और आम आदमी पार्टी की सरकार में भी उतना ही था? ये ना तो कम हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिन ब दिन वहां का जो प्रदूषण है वो और बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कहीं ना कहीं जो ये स्थिरता देखने को मिल रही है एक्यूआई लेवल को लेकर के, लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिरकार सरकार बड़े बड़े दावे तो पेश करती है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत जो है वहां पर कुछ नहीं दिखता। और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जरूर जा रहा है कि अगर इसी तरीके से आने वाले वक्त में भी सरकारें अपनी जिम्मेदारी
तो देखिए, जो राजनीतिक उथल पुथल प्रदूषण को लेकर के दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आशीष जी का। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है राष्ट्रीय टीवी पर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैभव श्रीवास्तव, उनका भी स्वागत करेंगे। वैभव जी, आशीष जी, आप दोनों का राष्ट्रीय टीवी पर बहुत स्वागत है चर्चा के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है और लगातार प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है कि इस तरीके से आप सांसों पर रोटियां कब तक सेकते रहेंगे। आशीष जी। जी धन्यवाद सोनम जी। देखिए, एक गाना है, ये रोग पुराना है जरा देर लगेगी। हम्म। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी बनी है। इससे पहले 10-12 साल आम आदमी पार्टी रही, उससे पहले करीब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। हम्म। एक मोटा माटी मान के चले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार में नहीं है। और ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण आज का रोग नहीं है। मैं ये जरूर मानता हूं कि जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी तब इतना प्रदूषण का इतना बुरा हाल नहीं हुआ करता था जितना आम आदमी पार्टी के आने के बाद हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी और साल दर साल सिर्फ ये वहां की जनता को फ्री 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 के नाम पर उनसे वोट लेते रहे। लेकिन उनके जनजीवन को किस तरीके से इन्होंने जहरीली हवा के अंदर में झोंकने का काम करा कि उसके बाद अब जब हम आए, हम लगातार उन चीजों पर जो प्रदूषण के डायरेक्ट स्रोत हैं उन पर हम रोक लगाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा। ये वहां पर इवेंट इवेंट खेलते रहे, बोले अब हम ऑड इवेंट करेंगे। मतलब इवेंट वहां काम कर रहा था, वहां पर कोई ठोस, ये कोई स्थायी समाधान तो था नहीं। ऑड इवेंट ऑड इवेंट और ऑड इवेंट आप खत्म कर दोगे तो उसके बाद फिर वही। तो इन्होंने ठोस कोई भी कभी काम नहीं करे, जिसका कारण है कि आज भी यहाँ पर दिल्ली की आप देख रहे हैं कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। और मैंने फिर जैसा कि बताया ना कि ये आज का काम नहीं है। इसको ये बनाने में आम आदमी ने कम से कम 10-12 साल लिए हैं, इतनी पोल्यूटेड वहां की हवा को बनाने में। हम लगातार काम कर रहे हैं और काम करने के उसमें मैंने आपको बताया कि चाहे इलेक्ट्रिक बसों का बात हो, चाहे हम वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे हम वहां पर डस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, हम ग्रैब को देख रहे हैं कि हम किस तरीके से वहां पर अमल करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं लगातार। जब से सरकार हमारी आई है तब से हमने वहां पर काम करने शुरू कर दिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये रोग पुराना है, थोड़ा देर लगेगी। अभी जी अभी हमने दिवाली के टाइम पे देखा था, छठ पूजा जब थी, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो छठ पूजा हुई उसकी सभी ने तारीफ की दिल्ली के लिए। और जो वहाँ के छठ व्रती थे उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो छठ पूजा है काफ़ी स्थिरता के साथ, साफ सफाई के साथ दिल्ली की सरकार ने हमको करने के लिए यहाँ पर जगह दी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने कुछ ही दूर में केवल नदी को साफ करवाया, वो भी पानी को रोक करके। उसका भी एलिगेशन आप पर लगाया गया कि आपने दिखावे के लिए नदी को साफ करार दिया और आपने पूनम जी, आपकी धरातल पर आवाज नहीं कुछ आ नहीं रही किया। है। वो आपको आ रही है आवाज? नहीं नहीं, मेरी ऑडिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहां से ही इशू है। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी सरकार जो है केवल कागजों पर बात करती है, सिर्फ कागजों पर ही वो अपनी योजनाएं चलाती है, वो धरातल पर कुछ भी काम नहीं करती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब आप 15 साल राज करके यहाँ से गए थे तो आपने जनता के लिए क्या किया? आपने ऑड इवन खेला, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। ऑड इवन के मुताबिक आप प्रदूषण को कम करना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, वो लगातार बढ़ता चला गया। अब उसी का खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है। और कहीं ना कहीं
लोगों की सांसों पर जो संकट आया है उसके लिए एक नीतिगत तरीके से इस समस्या से निपटना होगा, ना कि आपसी टकराव से। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ना सिर्फ बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी, बल्कि दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति की है। आसपास के राज्यों के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वायु प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सके। तो वापस से रुक कर लेते हैं मेहमानों का। वैभव जी हमारे साथ हैं, आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि यमुना को लेकर के तमाम सवाल उठे छठ व्रत के टाइम पे, कि आपने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसके अंदर पानी इकट्ठा करवा दिया और फिर आपने कह दिया कि हमने तो यमुना साफ करा दी, हमने यमुना साफ करा दी। एक नकली केजरीवाल जी भी हमको उस दौरान देखने को मिले थे, वो कह रहे थे ये यमुना कैसे साफ हो गई। ये तमाम बातें हमने देखी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये सांसों पर संकट आया है, इससे कैसे उबरा जा सकता है? इसमें राजनीति से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आपने सोनम जी सही कहा, इसमें राजनीति से काम नहीं चलेगा, इसमें भाषण से काम नहीं चलेगा, इसमें ठोस कार्रवाई करनी है और हम कर रहे हैं लगातार। मैंने आपको बताया ना कि हम इसके लिए जो जो वाहनों से प्रदूषण आता है, वाहन प्रदूषण आता है, उसमें हमने उसके लिए ईवी बसों का संचालन करा, स्क्रैप नीति हमने बनाई है, पीयूसी पर हमने बहुत सख्तियां करी हैं। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन की डस्ट होती है, उस पर हमने साइड पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो उन नियमों को नहीं मान रहे हैं, हम उनके ऊपर जुर्माना लगाने की भी हम काम कर रहे हैं। जो कचरा है, जो लैंडफिल है, उसमें हम बायो माइनिंग करवा रहे हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम, मतलब जो कार्रवाई हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने क्या कहा, विरासत में मिली हुई समस्या है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चूंकि ये 2500 साल पुरानी समस्या अगर मैं कहूँ तो ये 25 साल तो करीब हो ही गए हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के समय में ये प्रदूषण की समस्या बढ़ी थी, क्योंकि इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया। इस बात को इनको मानना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार, मैंने आपको बताया कि ये सुधार के लिए आगे बढ़ रही, अग्रसर है। जमुना की आपने बात करी, जमुना में वहां पर आप देख रहे होगे लगातार सफाई का काम करा जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाती है, उसके तुरंत दूसरे तीसरे दिन से ही जमुना सफाई पर वहां पर सारे जो उपकरण हैं वो लगा दिए गए थे। इस बार छठ पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। जो भ्रम फैलाने वाले ये लोग तो हैं वो भ्रम आप कह रहे हैं फैलाते रहते हैं, आशीष उससे जी कोई कि फर्क छठ नहीं पूजा पड़ता। बहुत अच्छे से हुई, लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, साफ सफाई थी। लेकिन हमारे वैभव जी अभी थोड़ी देर में बोल पड़ेंगे, कहेंगे बस रहने दीजिए, आप झूठ मत बोलिए, कुछ भी अच्छा नहीं था। क्यों वो वैभव जी? वो वैभव जी का पक्ष है, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, स्वतंत्रता है उनकी। लेकिन ये बात जो है, ये तय करने का अधिकार दिल्ली की जनता को है। दिल्ली की जनता ने जो वहां पर रिस्पॉन्स दिया है वो सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब चैनल पर है, न्यूज चैनल पर है। तो जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है। बाकी कोई झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोले तो वो उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में। कोई कुछ भी बोले, उसको रोका नहीं जा सकता। सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है जी। चलिए ठीक है वैभव जी, ये जो सांसों पर संकट गहराया है, क्या इस पे राजनीति करना सही है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है केवल कागजों पर काम करती है, धरातल पर कोई काम ही नहीं दिखता उसका। यमुना को लेकर के आपने तमाम सवाल उठाया, आप लोगों की तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि खाली एक बड़ा गड्ढा खोदो, उसमें अलग से कहीं से पानी लाओ, भरवा दो और आप कह दो हमने तो यमुना साफ कर दी। वैसे ही आप प्रदूषण को लेकर के कह रहे हैं कि हम नियंत्रण कर रहे हैं प्रदूषण पर। जी जी जी, सोनम जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आशीष भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। सोनम जी, मुझे लगता है कि जितनी बातें हुई और अभी तक, और आशीष भाई ने मेरे से पहले जो बातें रखी, उसमें अपने आप में विरोधाभास है। कुछ बातें तो मैं क्लियर ऑन रिकॉर्ड ही बता दूं। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा भी आशीष भाई कह रहे थे कि बीजेपी ने प्रदूषण के स्रोतों पे काम किया। बिल्कुल काम किया, इतना ज्यादा काम किया है कि प्रदूषण का जो स्रोत था, मॉनिटरिंग स्टेशन, उसके डाटा के साथ रिगिंग करने की कोशिश की। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है और मैं खुद गया था आनंद विहार मॉनिटरिंग स्टेशन में। मेरे पास वो वीडियो है, कहीं तो मैं प्ले भी कर दूंगा कि किस तरीके से AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि उसके डेटा कम दिखाए। आज भी इतना फर्जीवाड़ा करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आज भी जो
इनका खुद का समीर ऐप सीपीसीबी का जो डेटा दिखा रहा है, अभी मैं मयूर विहार में रहता हूँ, बगल में आनंद विहार है, 424 का इस समय हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा दिखा रहा है। ये सारे डेटा मैं दिखा रहा हूँ, सब मेरे पास प्रमाण के साथ। दिवाली की रात में 39 में से 30 मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? ताकि डेटा ही रिकॉर्ड ना हो। हम हद तो तब हो गई जब देश के पर्यावरण मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि इस बार दिल्ली का AQI 400 450 के ऊपर नहीं गया, बल्कि सारे वो मीडिया हैंडल्स हैं, मैं किसी एक का नहीं नाम दे रहा हूं, सारे वो मीडिया हैंडल्स हैं जिन्होंने पूरा डेटा दिखाया कि किस तरह 600 700 तक ये सारी रीडिंग्स, और ये एक भी रीडिंग हमारी नहीं है, ये न्यूट्रल एजेंसीज की है, न्यूट्रल न्यूज पोर्टल्स की है। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने पोल्यूशन को समस्या ही नहीं माना। हुआ क्या, याद कीजिए, वो सारे बयान है मेरे पास। रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि इस साल दिल्ली में वाटर लॉगिंग नहीं होगी, मार्च महीने में किया था, 1 इंच पानी नहीं भरेगा। उसके बाद रेखा गुप्ता जी नई साइंटिस्ट बन के आए, उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटे तक पानी जमा रहता है फिर निकल जाता है तो उसे जल भराव नहीं कहते। नई साइंटिस्ट बन के आई थी वो। लेकिन हमने देखा इस साल जुलाई महीने तक 44 लोगों की मृत्यु हुई वाटर लॉगिंग के डिफरेंट सोर्सेस के, कहीं बिजली के तार की वजह से, कहीं पानी में डूबने, कहीं सीवर का ढक्कन, ये 44 लोगों की मृत्यु हुई जो अभी न्यूज अभी मीडिया में आई। वैभव जी, तो आप अभी बाकी कह रहे थे कि मैं हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं, दर्शक जरूर देखना चाहेंगे कि आपके पास क्या प्रूफ है। मैं ठीक है, मैं एक्चुअली वो जो हमने न्यूज सारे मेजर पोर्टल्स पे कवर भी किया था, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। जी वो बिल्कुल। वीडियो वो हुआ क्या था कि हमारे पास कुछ सोर्सेस से हमें भी न्यूज मिली कि मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा रिग किया जा रहा है, मतलब छेड़छाड़ की जा रही है। तो हम तो नहीं मान नहीं, सकते थे कि छेड़छाड़ कैसे हो आप सकती कह है, रहे हमें हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि मॉनिटरिंग स्टेशन में छेड़छाड़ की गई है। उसको दर्शक देखना चाहेंगे कि आखिरकार क्या छेड़छाड़ हुई। एक सेकेंड, मैं अगर जी गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं और पोल्यूशन सेंटर गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं, ये जो आपको आशीष डेटा जी, दिख रहा है पीछे, आशीष जी, ये अगर वैभव आपको जी ने डेटा ये देखिए सबूत अगर रख आप दिया आपके सामने कि मॉनिटरिंग स्टेशन में छेड़छाड़ की गई। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जी देखिए सोनम जी, बहुत साधारण सी बात है। अभी यहाँ पर वैभव भाई बैठे और आप आज भी देख लो, मतलब जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने प्रदूषण को बिल्कुल भी हल्के में लिया अगर आपने गंभीर नहीं। लिया नहीं, अरे तो वही ये वही मैं कह सबूत रहा हूँ, कहां से यही आया? मैं कह रहा वो हूँ, सुन लीजिए। लाइव चैनल सुन में लीजिए बैठ मैं क्या करके बोल रहा दिखा हूँ। रहे हैं सर। अरे मैं सुन तो लीजिए मैं जी कह क्या रहा हूँ। हम्म। इनको दिलचस्पी इसमें है कि कहां पर क्या सिस्टम में क्या छेड़छाड़ करी जा रही है, क्या करा जा रहा। इनको जो पोल्यूटेड दिल्ली है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म। ये कह रहे हैं कि नहीं पोल्यूशन से आदमी मर रहा मरे, हमको हम्म। तो बस ये देखना है कि ये मशीन सही काम कर रही कि नहीं कर रही है। इस मशीन से छेड़छाड़ कर दी गई जो प्रदूषण बताती है। लेकिन जो प्रदूषण जो आज समस्या है प्रदूषण पर आज भी बात नहीं कर रहे हैं हमारे वैभव भाई। आज भी कह रहे नहीं प्रदूषण तो ठीक है, वो जो हमने दे दिया वो हमने दे दिया, हम आप उस पर आशीष करेंगे जी, कि आप मशीन से आप बात कर छेड़छाड़ रहे कर हैं, रहे हो। दावे और आप इस बात पेश को कर रहे हैं, लेकिन गलतियां कहां पकड़ी जा रही हैं? आप देखिए ना, आप दिल्ली में सरकार में हैं, नहीं गलतियां इससे आपके प्रदूषण नहीं। आपके अरे प्रशासन तंत्र सोनम में जी, है। आप दावे पेश अरे कर रहे हैं कि सत्ता हम में आए कम तभी तो करेंगे। काम कर रहे हैं। अरे हाँ, तो तभी तो काम कर रहे हैं, तभी तो हम उनके ऊपर पॉलिसीज हमने बनाई हुई है। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ आपको। और क्या मैंने आपको बताया है, आप मेरे ऊपर आप पता नहीं देखिए क्यों भड़क रही। देखिए, अभी जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कोई पिछला हाँ, व्यक्ति नहीं हो सकता। अभी जो हालात है उसके कैसे नहीं हो जिम्मेदार सकता आप है। ही हैं। तो नहीं आप तो पिछली सरकारों में ठीकरा जब से क्यों भारतीय फोड़ रहे जनता हैं? पार्टी की सरकार बनी है तब से पोल्यूशन आया है। अरविंद केजरीवाल ने इवेंट ऑर्डर क्यों करवाया था, अरविंद क्यों करवाया था, आपको नहीं पता है। आप ये मतलब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तब से पोल्यूशन आ गया। क्या आप कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मैडम आप। हम सवाल पूछेंगे, आपको अरे जवाब देना पूछिए पड़ेगा। मैडम पूछिए, हम जवाब देने के लिए आए हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है। मैं भी जवाब देने कितना आया हूँ, कितना आम वक्त आदमी लगेगा पार्टी से भी जवाब देने प्रदूषण आए को हैं। आप कंट्रोल में पूछिए करने के हमसे। लिए? कितना वक्त लगेगा आशीष जी, कितना वक्त लगाएंगे आप? देखिए ये कोई वो बुखार नहीं है वायरल वाला कि 5 दिन में जाएगा कि 6 दिन में। ये प्रक्रिया है, सतत अरे प्रक्रिया है, ये धीरे आशीष धीरे जी, धीरे 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 एक धीरे ही टाइम होगी। ड्यूरेशन होगा ठीक कि है, आप 5 और साल में इसमें कर सिर्फ पाएंगे, सरकार नहीं, 10 सुनिए साल में कर पाएंगे। सुनिए, इसमें सिर्फ सरकार नहीं, इसमें पूरी जनता का भी साथ हमको चाहिए रहेगा। हमारे साथ जनता रहेगी,
हम जनता के साथ में बैठकर उस समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। हम इवन और ऑड वाला सिस्टम नहीं करेंगे कि एक बार इवन एक बार ऑड, उससे हम अस्थाई उसका जो है वो समाधान देंगे। अस्थाई समाधान नहीं हम करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए और जो ठीक है, समाधान हम ठीक है कैसे कर आशीष रहे जी, हैं ठीक है, वो भी मान ली मैंने आपकी आपको बात, बताया मैंने है। मान ली आपकी बात, मान ली। आप सोनम जी, अस्थाई समस्या का समाधान देंगे। क्या वैभव जी आप बोलिए। बिल्कुल। जी, सो मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे पहले ये जो बातें बार-बार ये ऑड इवन की बात है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मैं ये आंकड़े की छेड़छाड़, इसको समझने, बहुत सीरियस मुद्दा है, ये समझने की जरूरत है। इन्होंने जो मॉनिटरिंग स्टेशन के डाटा के साथ जो छेड़छाड़ किया है, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि जो बुलेटिन बनता है, जो ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन होती है, विंटर एक्शन प्लान होता है, वो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन की रीडिंग के माध्यम से होता है, ये सब जानते हैं। इन्होंने विंटर एक्शन प्लान लाने में, जो सितंबर में अरविंद केजरीवाल ले आया करते थे, वो दिवाली के 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, वो भी इसलिए क्योंकि मीडिया का प्रेशर था। इनके पास कोई तैयारी नहीं थी। इनकी सीएम, जिनको AIQ बोल रही थी, AQI को AIQ IQ पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, और उससे टेम्परेचर नपवा रही थी। आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग पोल्यूशन पे काम करेंगे? इन्होंने पोल्यूशन को समस्या नहीं माना, लेकिन जब देखिए सच को आईने की जरूरत नहीं होती, जब सब सबके सामने आ गया, पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में थू-थू हो गई, तब इन्होंने मानना शुरू किया। इन्होंने क्या, अब देखिए दो विरोधाभास है। एलजी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के चहीते एलजी साहब हैं, उन्होंने क्या बोला था, 70 से 80% जो पोल्यूशन की समस्या है वो दिल्ली के खुद के कारकों के वजह से है। वो पता नहीं कौन सी रिसर्च करके ले आए थे, लेकिन मेरे पास वो भी रिकॉर्ड है। इस बार इनके जो पर्यावरण मंत्री हैं महेंद्र जी सिरसा और सारे कैबिनेट मिनिस्टरों को एक गुट्टी पिलाई गई है। पिलाई क्या गई है कि दिल्ली का पोल्यूशन केवल दिल्ली का नहीं है, अगल बगल से सभी लोग यही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले। लेकिन इनके जो एलजी है वो कुछ और बोल रहे हैं। तो 70-80% इनके एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली के खुद का है। अब इनसे मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं, एक भी प्रूफ दिखा दें कि इन्होंने एक नई मशीन यमुना के साफ सफाई के लिए अगर खरीदी हो, एक नए वाटर स्प्रिंकलर्स इन्होंने, अरविंद केजरीवाल 36 या 37 इन्होंने लेट में टेंडर दिया था, 36 के आसपास इन्होंने नए स्प्रिंकलर था। लेकिन अभी तक जितनी मशीनें, जितना काम आपको दिख रहा है, अरविंद केजरीवाल का काम। अरविंद केजरीवाल के अगर कामों की बात करें पोल्यूशन को खत्म करने में, 1242 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी दिल्ली में, उनमें से 1486 को क्लीन फ्यूल पे कन्वर्ट किया और 65 को बंद कर दिया। 2 दिल्ली में थर्मल पावर प्लांट करते थे, पता नहीं आशीष भाई को पता हो कि नहीं, राजघाट और बदरपुर में, दोनों अरविंद केजरीवाल ने बंद कर दिए। जो ऑड इवन और ये लाल बत्ती, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, ये जो कैंपेन्स होते हैं, ये कैंपेन कभी स्थायी सॉल्यूशन नहीं होते, सब जानते हैं। ये कैंपेन क्यों किया था, ताकि पब्लिक भागीदारी बढ़े और वेहिकुलर, और ये तो बात डिनाई नहीं की आप जा सकती वैभव ना, जी इतना दिल्ली में डेटा रख जो रहे हैं, लेकिन वेहिकुलर देखिए पोल्यूशन आशीष जी है। एक भी डेटा आपका सही नहीं मानेंगे, तो इसीलिए चर्चा में आप दोनों जुड़े, नहीं, इसके मैं लिए मैं बहुत बता शुक्रिया। देता हूँ, नहीं, मैं मेरे बता पास तो देखिए जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर के दिल्ली की सरकार सजगता दिखा रही है, दिल्ली की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ कागजों पर राजनीति की जा रही है, जो कि किसी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जैसे कि कोई मरीज हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या बच्चा हो, उसको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण अप लेवल पर हो चुका है। फिलहाल इस बहस में अभी के लिए इतना ही।